जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज आप देख रहे होंगे हमारा जो टॉपिक है वो इस नॉर्मल लाइफ के अंदर हम बहुत देखते हैं। अक्सर हमारे पास लोग आते हैं, टाई शाई लगाई होती है, वेल ड्रेस होते हैं, पैंटियाँ नीचे करके बांधी होती है, थोड़ा सा वो नीचे हो तो पीछे से सारा कुछ नज़र आना शुरू उनका हो जाता है, बूट शूट पहने होते हैं। ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, जी लाइफ इंश्योरेंस करवाएं, हम आपका ज़िंदगी का बीमा करते हैं, आप मर जाएंगे तो हम आपको इतना पैसा देंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाए हम आपको इतना पैसा देंगे, आपके घर को आग लग जाए तो हम इतना पैसा देंगे। आज बेटा हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ते हैं कि बीमा ज़िंदगी यानी बीमा जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है? लाइफ मीन ज़िंदगी, ज़िंदगी का बीमा करवाना। वो जो शख्स हमारे पास आता है वो हमें गाइड करता है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। आज बेटा मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सारा एक्सप्लेन करता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है, लाइफ इंश्योरेंस करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, या लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम जो किस्त है वो कितनी देनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। सो सबसे पहले बेटा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यानी जिसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इसे कहते हैं बीमा ज़िंदगी की पॉलिसी, इसके बारे में देखते हैं। इसकी सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस होती क्या है, लाइफ इंश्योरेंस किसे कहते हैं, ये किस चीज़ का नाम है। तो आपको इस चीज़ के बारे में टोटल हर चीज़ पता होनी चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस है क्या चीज़, इसका मकसद क्या है, ये किस लिए बनाई गई थी, ये क्यों बनाई गई, इसका मकसद क्या है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए बीमा ज़िंदगी की पॉलिसी जो मैंने लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसका मतलब है कि लाइफ इंश्योरेंस से मुराद है बीमा पॉलिसी। जो लाइफ इंश्योरेंस है बीमा पॉलिसी यानी लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी है ये एक ऐसा मुआहदा है जिसमें जो बीमा कंपनी है वो बीमा करवाने वाले से वादा करती है कि हम आपको एक ख़ास रकम आपकी मौत के बाद आपके घर वालों को देंगे। ये लफ्ज़ आपने जहन में रखना है कि क्या कह रहा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर। वो एजेंट आपसे कह रहा है कि हम आपको एक ख़ास रकम एक ख़ास मुद्दत के बाद आपकी मौत के बाद आफ्टर डेथ आपके घर वालों को देंगे, या इसके अलावा एक ख़ास उम्र में यानी एक ख़ास उम्र के बाद हम आपको इतने पैसे पे करेंगे। ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कहलाती है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। एक तो पूरी ज़िंदगी के लिए होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसमें हम मुआहदा करते हैं कि एक ख़ास रकम मेरी मौत के बाद मेरे घर वालों को दी जाए, ये एक लाइफ इंश्योरेंस होती है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस की बहुत ज़्यादा इकसाम है, यानी जिसके अंदर हादसात की सूरत में की जाती है, गाड़ी की लाइफ इंश्योरेंस की जाती है, या जिसके अंदर ये मुआहदा किया जाता है कि अगर मेरी उम्र इतनी हो जाएगी, मैं 60 साल का हो जाऊंगा, बुढ़ापे में चला जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, तो मुझे इतने पैसे पे किए जाएंगे। ये लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी के अंदर ये ज़िम्मे में आता है। मुख्तलिफ़ किस्म की लाइफ इंश्योरेंस होती है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए। इसके अलावा जीवन साथी लाइफ इंश्योरेंस होती है, यानी हस्बैंड वाइफ लाइफ इंश्योरेंस होती है, और भी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, बच्चों की होती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की लाइफ इंश्योरेंस होती है। तो ये हमने सबसे पहले देखा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। बीमा कंपनी
जो होती है वो मुआहदा करती है इंश्योरेंस करवाने वाले शख्स से कि एक ख़ास रकम एक ख़ास मुद्दत के बाद आपको आपकी वफ़ात के बाद अदा की जाएगी, यानी आपके घर वालों को अदा की जाएगी, या इसके अलावा एक ख़ास उम्र के बाद आपको पैसे अदा किए जाएंगे। ये कहलाती है इंश्योरेंस पॉलिसी। एक बात ज़हन में रखिएगा, जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कागजात होते हैं जिसके ज़रिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको आप बैंक में देकर बैंक से डिस्काउंट करवा के आप पैसे वसूल कर सकते हैं, यानी कर्जा ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इंश्योरेंस करवाई है 1 करोड़ रुपए की, आपने 1 साल उसका जो है किस्त अदा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने उसकी 1 साल में किस्त अदा की है फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए। अब जब अगला साल शुरू होता है तो आप 1 जनवरी को बैंक से वो डॉक्यूमेंट्स देकर आप उसको डिस्काउंट करवा सकते हैं। वो आपने जो 5 लाख दिया है बैंक आपको उसका 90% 90% देगा, यानी 4.5 लाख रुपए आपको देगा। इसका मतलब आपके 5 लाख अब इंश्योरेंस कंपनी में नहीं है, आपके सिर्फ 50,000 हैं। 4.5 लाख आपने ले लिया है, उसको इस्तेमाल करें। और ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम के जो कर्जा होता है इस पर सबसे कम शरह सूद पर बैंक इस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब इसके फ़ायदे कुछ होते हैं, कुछ नुकसानात होते हैं। जो बीमा पॉलिसी के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसानात हैं। अपने इंश्योरेंस करानी है उसका कुछ फ़ायदा हमें हो रहा है, कुछ नुकसान होता है, लेकिन इसको फ़ायदे और नुकसानात को पढ़ाने से पहले एक बात आपने ज़हन में रखिएगा, ये जो मैंने लिखा हुआ है प्लीज़ सब्सक्राइब इट youtube.com/Khalid Mahmood 9144, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मेरे हर किस्म की वीडियोज़ आपको इसके अंदर नज़र आएंगी, मुख्तलिफ़ किस्म की आपको वीडियोस नज़र आएंगी। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको हर चीज़ नज़र आएगी इसके अंदर। मेरे लेक्चर्स जितने भी होंगे हर चीज़ नज़र आते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है बीमा पॉलिसी के अंदर जो पहला फ़ायदा है वो है कीमत का आसान तयन, यानी बीमा पॉलिसी की कीमत का आप आसानी से तयन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो बीमा पॉलिसी जो है ये कितने पैसों की है। अब जब हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं, तो बैंक वालों ने जो हमें कर्जा देना है तो उसी वक्त वो डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा होगा कि ये 50 लाख की इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये 50 लाख की बीमा पॉलिसी है, वो उसके मुताबिक आपको कर्जा देंगे। यानी उसी वक्त आसानी से इसकी कीमत को हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यूएशन कितनी है। दूसरा होता है आसान निगरानी। इस बीमा पॉलिसी की जो निगरानी होती है वो बहुत ही आसान होती है। डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स को बैंक्स के मुख्तलिफ़ किस्म के लॉकर्स के अंदर आसानी से रख सकते हैं। उसके लिए किसी किस्म को आपको अलहदा तौर पर किसी किस्म के लॉकर्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आप आसानी से इन डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ की आपको निगरानी करनी पड़ती है, वो ये होती है कि जो बैंक वाला है उसने जब कर्जा दिया है तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की निगरानी करनी पड़ेगी कि वो जो जिसे कर्जा दिया है क्या वो प्रीमियम दे रहा है या नहीं दे रहा, बस इस चीज़ की, और कुछ भी नहीं। तीसरा होता है गैर मुतनाज़ा मलकियत, यानी अगर बैंक से बीमा पॉलिसी के बदले कर्ज की रकम हासिल करने वाला शख्स अपनी बीमा पॉलिसी बैंक के नाम कर दे और बीमा कंपनी को आगाह कर दे तो पॉलिसी की हक़ मलकियत उसी वक्त बैंक के नाम होती है और ये गैर मुतनाज़ा होती है। इस पर किसी किस्म का कोई झगड़ा पैदा नहीं होता। दूसरा ये होता है दोबारा कफ़ालत के तौर पर भी इसे कबूल किया जा सकता है, यानी बीमा पॉलिसी को दोबारा कफ़ालत के तौर पर भी कबूल किया जा सकता है। मसलन बैंक को कर्ज देने के बाद खुद अगर बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, अगर बैंक ने आपकी वो जो पॉलिसी है अपने पास रखी है और आपको कर्जा दिया है और कुछ टाइम के बाद बैंक को ही पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो बैंक उस कफ़ालत को मरकज़ी बैंक के पास, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रख कर वहाँ से कर्जा ले सकता है। यानी ये दोबारा कफ़ालत के तौर पर भी कबूल की जा सकती है। इसके बाद इसका ये होता है कीमत में इसका इजाफा होता जाता है। जैसे जैसे जिसने बीमा करवाया है वो प्रीमियम देता जाता है, वैसे वैसे इसकी जो मालियत है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, जिससे बैंक को इसमें फ़ायदा होता है। ये हमारे पास बीमा पॉलिसी के कुछ फ़ायदे थे हमारे पास। इसके अलावा इसमें कुछ नुकसानात भी होते हैं। बैंक को बीमा पॉलिसी के बारे में कुछ नुकसानात भी होते हैं। पहला होता है जो बैंक को नुकसान होता है वो होता है हक़ाइक़ की वज़ाहत, यानी हक़ाइक़ की वज़ाहत से मुराद है कि जो बीमा करवाने वाला शख्स है वो अगर अपने तमाम हक़ाइक़ बीमा कंपनी को नहीं बताता, तो जब बीमा कंपनी को पता चलता है कि इसने ये वाले हक़ाइक़ हमसे छुपाए थे तो उससे क्या होता है, तो वो जो बीमा पॉलिसी होती है वो कैंसिल हो जाती है और बैंक को नुकसान होता है। यानी उसमें ये जो शख्स जिसने बीमा करवाया है उसने ये बताया ही नहीं कि उससे ये किस बीमारी है या वो इतने टाइम में मर सकता है या उसे डॉक्टर ने किस किस चीज़ से परहेज़ किया है, वो परहेज़ नहीं करता और वो मर जाता है। तो उससे क्या होता है कि बैंक को जब
जो बीमा कंपनी को पता चलता है कि इसने इन हक़ाइक़ को हमसे छुपाया था, जब पता चलता है तो उस वक्त उसकी जो पॉलिसी होती है वो कैंसिल हो जाती है। इसके बाद हमारे पास होता है बीमा की इक़सात। अगर जिस शख्स ने बीमा करवाया है वो टाइम पर, वक्त पर बीमा की इक़सात अदा नहीं कर रहा, तो उससे क्या होता है कि बीमा की जब इक़सात अदा ही नहीं की जाती तो बीमा पॉलिसी जो होती है वो कैंसिल हो जाती है, जिसकी वजह से बैंक को नुकसान होता है। इसका लास्ट पॉइंट होता है मौत की नामुनासिब वजह। अगर जो बीमा करवाने वाला शख्स है वो क्या करता है, उसने बीमा करवाया है, वो टाइम पर प्रीमियम अदा कर रहा है, लेकिन वो मुख्तलिफ़ किस्म के घरेलू हालात से या मुख्तलिफ़ किस्म की वजह वो परेशान है तो वो ख़ुदकुशी कर लेता है, या इसके अलावा और किसी वजह से वो बैंक यानी उसने कोई कत्ल किया है जिसकी वजह से उसे अदालत की तरफ से सज़ा मिलती है, फांसी की सज़ा मिलती है और वो मर जाता है, इससे भी बीमा पॉलिसी कैंसिल हो जाती है, जिसकी वजह से बैंक को नुकसान उठाना पड़ता है। ये कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से बैंक को नुकसानात होते हैं, यानी जो बीमा की वजह से बैंक को नुकसानात उठाने पड़ते हैं। पॉलिसीज़ की वजह से बैंक को कुछ फ़ायदे होते हैं, वो मैंने आपको बताए। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होती क्या है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसे कहते हैं, ये किस चीज़ का नाम है, इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बारे में अगर आप मज़ीद और भी देखना चाहते हैं कि ये इसके बारे में मज़ीद इसके फ़ायदे नुकसानात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर मज़ीद आपको हर किस्म के बारे में वीडियोज़ आ जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको आप अच्छे तरीके से देखें।